हेलो माय डियर, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आपके अपने चैनल बीके सर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के बीच बिहार पुलिस परीक्षा व्याख्या सहित हल प्रश्न लेके आया हूँ 8/3/2020 को। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा मूल मात्रक नहीं है? तो मूल मात्रक जो नहीं है आपका कौन सा हो जाएगा? ओम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ओम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? डी हो जाएगा। उपरोक्त उपलक्ष्य ओम मूल मात्रक नहीं, जबकि एम्पियर, मीटर और सेकंड मूल मात्रक। एसआई पद्धति में मीटर लंबाई, किलोग्राम द्रव्यमान, सेकंड समय, केल्विन ताप, एम्पियर विद्युत धारा, कैंडला ज्योति तीव्रता और मोल पदार्थ का मूल मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर का महत्वपूर्ण यौगिक क्या है? तो गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर का महत्वपूर्ण स्रोत है आपका गैमेक्सिन। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, क्लोरीन। गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन के यौगिक है। गैमेक्सिन C6H6Cl6 का प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। इसे बेंजीन हेक्साक्लोराइड भी कहते हैं। डीडीटी डाइक्लोराइड, डाइफिनाइल, डाइक्लोरोइथेनॉल एक यौगिक है। इसका उपयोग मूलतः कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaCO3 पानी में घुलनशील होता है और कपड़ा उद्योग में ब्लीचिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आप लोग को थोड़ा सा बोलना चाहूँगा, यदि आपने मेरे सेशन को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जितना हो सके कीजिए। देखिए मैं आप सभी के बीच कितने अच्छे अच्छे कंटेंट लाया हूँ और आप लोग इतनी अच्छी से मेहनत करना, इस बार आप लोग को वर्दी एक सीट आप लोग को बुक एक सीट कर ही लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, नॉन सोनर डीड सी रिसीव ए टेलीग्राम डॉट 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 सी लेफ्ट होम। तो इसका आंसर हो जाएगा नो सोनर। एक संबंध बोधक अवयव है जिसे संकेत वाचक संयोजक भी कहा जाए। इसका आंसर हो जाएगा देन। ऑप्शन आपका ए करेक्ट। निम्नलिखित क्वेश्चन, निम्न में कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? आपका कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं, इसका हो जाएगा आंसर आपका सी हो जाएगा, सिरोका कनाडा। सिरोका कनाडा, ये देखिए चिनकू यूएसए देश है। उसके बाद क्या है? फॉन अल्पस पर्वत है। फॉन जो है अल्पस पर्वत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? सिरोका इटली और लू भारत। सिरोका अफ्रीका के उत्तरी तट पर मूल धूल भरी शुष्क परिस्थितियों, भूमध्य सागर में तूफान और यूरोप में ठंडे गीले मौसम का कारण बनती है। यह भूमध्य सागर के ऊपर से गुजरते समय नमी ग्रहण करती है, जिसके परिणाम से इटली के दक्षिण भाग में वर्षा होती है, जिन्हें स्थानीय रूप में वक्त रक्त वर्षा के रूप में जाना जाता है। इसे अरब के रेगिस्तान में मैसूम, लीबिया में गिबली, मिस्र में खामोशीन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन SOS बंद प्रदर्शित करता है? ये हो जाएगा आपका H2SO7 डाइसल्फ्यूरिक एसिड तथा पायरोक्सिलिक एसिड। H2SO7 जिसमें अमोनियम भी कहा जाता है, एक सल्फर ऑक्साइड एसिड है और यह SOS बंद प्रदर्शित करता है। इसे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ सल्फर ट्राइऑक्साइड की अभिक्रिया में तैयार किया। निम्न में कौन सौरमंडल का सदस्य नहीं? सौरमंडल का सदस्य जो हो जाएगा आपका तारकार। तारकार सौरमंडल का सदस्य नहीं है, जबकि नक्षत्र, धूमकेतु और उपग्रह सौरमंडल के सदस्य। सौरमंडल में सूर्य और वह खगोलीय पिंड सम्मिलित है जो इस मंडल में एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा बंधे हैं। सौरमंडल ग्रहों, बोने ग्रह और प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का, धूमकेतु और खगोलीय धूल से मिलकर बना हुआ है। अगला स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के संबंध किसके वाक्य से है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के संबंध जो है आपका राजमार्ग से। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी हो जाएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के संबंध राजमार्ग के विकास से है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना 5846 किलोमीटर लंबी सड़क का नेटवर्क बनाने की परियोजना जो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के आपस में जोड़ती है। इसे वर्ष 2000 में राष्ट्रीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत कौन दिया? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत आपका किसने प्रतिपादित किया था? चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए इसका क्या व्याख्या है। इसका है कि नेचुरल सिलेक्शन सिद्धांत ब्रिटिश प्रतिकृतिवादी वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया। इन्होंने प्राकृतिक चयन द्वारा जैविक विकास के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा। प्राकृतिक चयन द्वारा विकास का सिद्धांत पहली बार 1859 में प्रकाशित चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीच में प्रतिपादित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, देखिए मैथ का क्वेश्चन है, 18 आदमी 12 औरत एक समूह एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं। तो एक औरत उसी काम को करने में एक आदमी से दोगुना समय लेती, तो 8 आदमी उस काम को करने में कितना समय लगा? हालांकि ये क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे सॉल्व किया, लेकिन हम इस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करके बता देंगे किस तरह। इसका आंसर आ जाएगा 54। देख लीजिए यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है।
M1D1 पे M1D1 पे सॉल्व करके सूत्र पे आप बैठाएंगे तो बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में कौन सी निर्यात नीति में ऋणात्मक सूची के अलावा सभी मदों की स्वतंत्र आयात की अनुमति देता है? भारत की कौन सी निर्यात नीति में ऋणात्मक सूची के अलावा सभी मदों की स्वतंत्र आयात देती है? यह देता है 2015 से 20। भारत में निर्यातक नीति 2015-20 से ऋणात्मक सूची के अलावा सभी मदों को स्वतंत्र आयात की अनुमति देती है। इसे 1 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया गया था। यह भारत में वस्तु और सेवाओं को बढ़ने, निर्यात, रोजगार सृजन और बढ़ते मूल्यवर्धन की रूपरेखा प्रदान करती है। यह नीति मेक इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया के साथ साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पहली जैसी योजना स्वरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न वाक्य को कर्म वाच्य में बदलने वाले उचित विकल्प का सुने। इट इज टाइम ऑफ टू रनिंग द बेल। तो दिया गया सेंटेंस कर्तव्य वाच्य है, एक्टिव वॉइस में आता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नर प्रजनन तंत्र में विषय को कौन सा विकल्प सही है? नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है? ये हो जाएगा प्रजनन, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा प्रोटेस्ट ग्रंथि टेस्टो शुक्राणु। प्रजनन तंत्र का कार्य संतोष पत्ती पुरुष जनन तंत्र शरीर में श्रेणी क्षेत्र और अवस्थित होता है। इसके अंतर्गत एक जोड़ा कृष्ण सहायक नलिकाओं के साथ साथ, ऑप्शन आपका साथ साथ एक साथ साथ जोड़ी ग्रंथियां तथा बाह्य ज्ञानेंद्रिय शामिल होते हैं। नर प्रजनन तंत्र के अंतर्गत प्रोटेस्ट ग्रंथि, टेस्टोरेन, शुक्राणु आदि आते हैं। इसकी सहायक ग्रंथि एक जोड़ा शुक्राणु, एक पुरुष प्रोटेस्ट ग्रंथि तथा एक जोड़ा ग्रंथि शामिल होती है। नेक्स्ट वन, इंग्लैंड में अमेरिका पर स्टॉर्म एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टॉर्म एक्ट किस वर्ष ये किया था? 1765 में। इंग्लैंड ने, ऑप्शन आपका बी है, इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टॉर्म एक्ट वर्ष 1765 लागू किया था। वर्ष 1765 का स्टॉर्म अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा सीधे अमेरिका उपनिवेशवादियों पर लगाया जाने वाला पहला आंतरिक कर था। फ्रांस के बाद महंगे 7 साल के युद्ध के बाद अपने वित्त को फिर से भरने में मदद करने के लिए ब्रिटिश संसद ने स्टॉर्म अधिनियम पारित किया। कब किया? 1765। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन प्रभुसत्ता का लक्षण है? प्रभुसत्ता का लक्षण अविष्टता। अविष्टा प्रभुसत्ता संप्रभुता का लक्षण नहीं है, जबकि अविभाज्यता, अंधता और अस्थायी संप्रभुता के लक्षण है। प्रभुसत्ता या संप्रभुता राज्य का आवश्यकता था। इसके अलावा हम राज्य की कल्पना भी नहीं कर सकते। राज्य अपने इसी लक्षण के कारण आंतरिक दृष्टि से सर्वोच्च और बाह्य दृष्टि से स्वतंत्र होता है। संप्रभुता को राज्य की आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट, कुलगाड़ी में डैश के लिए प्रसिद्ध। कुलगाड़ी जो है आपका सोना के लिए प्रसिद्ध है। कुलगाड़ी आपका सोना के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कुलगाड़ी में स्थित कुलगाड़ी गोल्ड माइन सोने की एक खान है। 1892 में खनन शुरू होने के बाद से कुलगाड़ी गोल्ड बेल्ट से 2.6 मिलियन उससे अधिक सोने का उत्पादन किया था। सोना उत्पादन विश्व में प्रथम स्थान चीन का, द्वितीय स्थान ऑस्ट्रेलिया का है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 का संबंध कीजिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 का संबंध संविधान संशोधन, किससे संबंध? संविधान संशोधन, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 का संबंध संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 में संसद का संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार संशोधन किया जाता है आपका, साधारण बहुमत और विशेष बहुमत और विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुमोदन। संविधान संशोधन के लिए विधेयक संसद में किसी भी सदन की प्रस्तुति किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2001 से 11 की जनसंख्या में बिहार की दशमलव वृद्धि कितनी है? बिहार की दशमलव वृद्धि हो जाएगा 25.42%। ऑप्शन आपका हो जाएगा ए करेक्ट। वर्ष 2011 की जनसंख्या बिहार की दशमलव वृद्धि 25.42% थी, जबकि 2001-11 के बीच में देश की जनसंख्या वृद्धि दर 17.64% रही। जनगणना 2001 के तहत भारत में कुल जनसंख्या बिहार का प्रति अंश 8.6% रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के प्रस्थम अभिलेख के प्रतीक थे। अशोक के प्रस्तर अभिलेख के प्रतीक थे। आंसर आपका हो जाएगा प्रशासन। अशोक के प्रस्तर अभिलेख प्रशासन के प्रतीक थे। अशोक के प्रस्तर अभिलेख या शिलालेख को 2 वर्गों में दीर्घ शिलालेख एवं संग लघु शिलालेख में बांटा गया। दीर्घ शिलालेख में 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए। इनमें से प्रशासनिक एवं धर्म से संबंधित अनेक बातों का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? प्रशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हीटर का तंतु बना होता है। एक हीटर का जो तंतु बना होता है, देखिए इसका क्या, ये हो जाएगा नाइक्रोम का। एक हीटर का तंतु बनता है नाइक्रोम का। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इलेक्ट्रिक हीटर का तंतु नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम एक मिश्र धातु है जो लगभग 80% निकेल और 20% क्रोमियम से बना है। यह इलेक्ट्रॉनिक आयरन और हीटर में तंतु के क्रोमियम से बना है। एक इलेक्ट्रॉनिक आयरन और हीटर के तंतु के लिए उच्च प्रतिरोध, उच्च गलनांक और उच्च विशिष्ट ऊष्मा होनी चाहिए। नाइक्रोम का गलनांक 1400 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके जो इस तत्व को हीटिंग तंतु के रूप में उपयोग करने में
के लिए उपयोगी बनता है। नेक्स्ट और निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं? भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है आपका प्रतिबद्धता न्यायपालिका। लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान की विशेषता, जबकि प्रतिबंधित न्यायपालिका संविधान की विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है। यह वो न्यायपालिका संविधान का संरक्षक है, न्यायपालिका संविधान का संरक्षक भी है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं? प्रेम शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा घृणा। प्रेम का पर्याय शब्द प्रणय, अनुराग, प्रीति, स्नेह, अनुराग, रक्ति आदि है। घृणा प्रेम का विलोम शब्द है। घृणा जो प्रेम का विलोम शब्द है। नेक्स्ट, जूते हुए खेत का परिमाण सिंधु सभ्यता किस स्थल से मिलता है? जोते हुए खेत का परिमाण सिंधु सभ्यता किस स्थल से मिलता है? ये होता है कालीबंगा से। जोते हुए खेत सिंधु से कालीबंगा स्थल से प्राप्त होता है। कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़िया। राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित इस नगर की खोज 1592 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की थी। यह प्राचीन नगर सरस्वती और नदियों के बीच स्थित। कालीबंगा के पश्चिमी टीले पर सैंधव सभ्यता के नीचे प्राक सैंधव सभ्यता का प्रमाण प्राप्त हुए। इनमें हल से जुते हुए इस खेत का साग सबसे महत्वपूर्ण। इनकी जुताई आड़ी तिरछी की गई थी, जिसमें 2 फसलें एक साथ बोए जाने का अनुमान लगाया जाता था। यहाँ से एक उगल समाधान भी प्राप्त हुआ। नेक्स्ट, भारत का अनुच्छेद 56 संबंधित। भारत का अनुच्छेद 56 जो है आपके से संबंधित है। तो ये देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का प्रावधान है। किसका प्रावधान है? पद ग्रहण की तारीख 5 वर्ष तक उल्लेख किया गया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति पदावधि का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन है। अनुच्छेद 72 क्षमादान है। दंडादेश के नीले परिवार तथा लघुकरण का राष्ट्रपति की शक्ति अनुच्छेद 356। राष्ट्रपति की जो शक्ति अनुच्छेद 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने की संविधान राष्ट्रपति शासन का उपबंध कराता। नेक्स्ट में भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तत्व स्थल में शामिल है? भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तत्व स्थल शामिल है? ये हो जाएगा पश्चिमी घाट। भारत के पश्चिमी घाट में जैव विविधता की दृष्टि से तत्व स्थल है। जैव विविधता हॉटस्पॉट के एक ऐसे क्षेत्रों के रूप में परिभाषित किया गया है जहां स्थानीय प्रजातियों का साधारण स्थान निवास स्थान के असाधारण नुकसान से गुजर रही है। जैव विविधता हॉटस्पॉट उच्च प्रजाति के समृद्धि और उच्च स्तर के स्थानिकता वाले क्षेत्र होते हैं। भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट के क्षेत्र हिमालय, पश्चिमी इंडो बर्माचल, सुंडालैंड। नेक्स्ट, निम्न में कौन एक उपनिषद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? निम्नलिखित में उपनिषद के उदय का कारण यह हो जाएगा भारत सामंतवाद। ऑप्शन आ जाएगा सी हो जाएगा। भारत में सामंतवाद उपनिषद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है। भारत में मौर्योत्तर काल के गुण और गुप्त काल में कुछ राजनीतिक और प्रशासनिक प्रवृत्तियों के कारण और विशेषतः गुप्त काल में राज्य व्यवस्था सामंती ढांचे में ढलने लगी थी। सामंतवाद विकास राजनीतिक समानता के उद्भव और विकास की ईस्वी सन पहली शताब्दी में ब्राह्मणों को दिए जाने वाले भूमि अनुदान से जुड़ा है। जो क्षेत्र उनको दान दिए जाते थे उनमें से उन्हें राजस्व विषयक व्यापक और अधिकार दिए जाते थे। और ये साथ ही शांति व्यवस्था कायम रखने और अपराधियों में से जुर्माना वसूलने जैसे प्रशासनिक अधिकार भी दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत भाषण अभिव्यक्ति का अधिकार प्रदत्त है। भाषण अभिव्यक्ति का अधिकार प्रदत्त है। ये हो जाएगा ऑप्शन आपका बी। संविधान का अनुच्छेद 19 धारा। संविधान का अनुच्छेद 19 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 में भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार प्रदत्त है। इसमें वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकार का संरक्षण प्रदान किया गया। अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 51 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन गति में कौन सी तीव्रता में? गति में हो जाएगा आपका 19 किलोमीटर पर सेकेंड। सॉल्व किया हुआ देख लेंगे इसको। देखिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विशिष्ट अर्थशास्त्र का संबंध। विशिष्ट अर्थशास्त्र का संबंध है ये हो जाएगा ए और बी। व्यक्तिगत आर्थिक एजेंडा के व्यवहार से संपूर्ण अर्थव्यवस्था के समझ से। व्यक्तिगत विशिष्ट अर्थशास्त्र का संबंध संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से है। विशिष्ट अर्थशास्त्र और सूक्ष्म अर्थशास्त्र की एक शाखा है जो यह अध्ययन कराता है कि किस प्रकार अर्थव्यवस्था के व्यक्तिगत परिवार का फर्म विशिष्ट रूप से उन बाजारों में सीमित संसाधनों के आवंटन का निर्णय करते हैं जहाँ वस्तुएं एवं सेवाएं खरीदी एवं बेची जाए। KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? KMnO मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या हो जाता है +7।
मैंगनीज की ऑक्सीकरण संख्या +7। ऑक्सीकरण संख्या है ऑक्सीकरण अवस्था किसी तत्व के परमाणु द्वारा प्राप्त आवेश होता है जब वह अपनी मुक्ति अवस्था से अन्य तत्वों के परमाणु के साथ संयुक्त अवस्था में जाते समय इलेक्ट्रॉन को खो देता है या प्राप्त करता है। यह धनात्मक ऋणात्मक शून्य हो सकता है। KMnO4 में K की ऑक्सीकरण संख्या 1 होता है, O का ऑक्सीकरण संख्या -2 होता है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश के राज्यों की सम्मिलित परियोजना क्या है? बिहार और उत्तर प्रदेश के राज्यों की सम्मिलित परियोजना है आपको गंडक परियोजना। गंडक नदी घाटी परियोजना बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सम्मिलित परियोजना तथा इस परियोजना में नेपाल को भी लाभ मिलता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1961 में हुई थी। गंडक नदी नेपाल में मेरिस्टिंग जिले में नूबिन हिमालय ग्लेशियर से निकलती है। इसे निरायनी एवं गंडक के नाम से जाना। गंडक नदी को सतपुरा नेपाल में जल विद्युत का उत्पन्न किया। नेक्स्ट क्वेश्चन XeO2F2 की आकृति होगी, ये हो जाएगा त्रिकोणीय द्विपारामिड के। इसकी आकृति जो होती है त्रिकोणीय द्विपारामिड की होती है। BSI और सिद्धांत संस्कृत का अवधारणा दोनों को जीवन यौगिक के आणविक ज्यामिति की भविष्यवाणी करने के लिए लागू किया जाता है। BSI-PR सिद्धांत के अनुसार अणु के आकार का अनुमान केंद्रीय जनन परमाणु के संयुक्त कोष में इलेक्ट्रॉन जोड़े जाते हैं। द्विबंध कुल संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है कोलकाता में। कहाँ पे है आपका? कोलकाता। आंसर आपका डी हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई हो जाएगा। कौन हो जाए? मुंबई। सेशन को इस वीडियो को जितना हो सके जितना बार देखिए तो कि आपको क्वेश्चन को क्या करना है, कंप्लीट कराना है। क्वेश्चन है वाक्य में रिक्त स्थान पूर्ति के दिए गए उच्च विकल्प को चुनना है। देखिए इसका आंसर देखिए आपका वो ये दिया हो, इसको देख लेंगे आप। भूमिपुत्र शब्द किस समस्या से संबंधित? भूमिपुत्र शब्द किस समस्या से संबंधित? ये हो जाएगा क्षेत्रवाद। किससे? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भूमिपुत्र शब्द क्षेत्रवाद की समस्या से संबंधित है। क्षेत्रवाद एक भी ऐसी क्षेत्रवाद क्या है? क्षेत्रवाद एक ऐसी अवधारणा है जो राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और वैचारिक रूप से क्षेत्र विशेष के हितों को सर्वोपरि मानता है। भारत में क्षेत्रवाद के लिए कई कार्य के उत्तरदायी। उदाहरण के लिए पृथक भाषा, जनजातीय पहचान, अलग भौगोलिक पहचान, असमान विकास, धार्मिक पहचान आदि। क्षेत्रवाद की अभिव्यक्ति पृथक राज्य की मांग, विशेष राज्य या पूर्ण राज्य की मांग के साथ साथ भारत संघ अलग होने का रूप भी प्राप्त ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायबोरेन 120 डिग्री सेल्सियस पर अमोनियम से क्रिया करके देता है। डायमंड जो होता है B2S62NH3। आंसर आपका हो जाएगा बी। डायबोरेन 120 डिग्री से अमोनिया से क्रिया कराने पर बेंजीन बनाता है। एक लुईस एसिड में इसे अमोनिया के साथ गर्म करने बेरोजीन प्रवृत्ति अकार्बनिक बेंजीन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स रोग का जनक एक है। एड्स रोग का विषाणु होता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। एड्स रोग का जनक विषाणु, एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडिफेंसी सिंड्रोम है। इसका एड्स का पूरा नाम क्या है? एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफेंसी सिंड्रोम। यह HIV ह्यूमन्स इम्यूनोडिफेंसी वायरस के कारण होता है। मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को नुकसान पहुंचा। HIV शरीर के संक्रमण व बीमारी से लड़ने की क्षमता में हस्तक्षेप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में प्रारंभ संग्रह के 3 मूलभूत तरीके हैं। मूलभूत तरीके एक का हो जाए इसका देखिए प्राथमिक समंग से कहते हैं जिनमें अनुसंधान द्वारा पहली बार एकत्रित किया जाता है। वास्तव में ये सभी आंकड़े कच्चे माल की तरह होते हैं जिन पर विश्लेषण और निर्वाचन के उद्देश्य से सांख्यिकी रीतियों का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत साक्षात्कार, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, सूचकों द्वारा प्रश्न वाले इत्यादि विकल्प दिए। उत्तर सही है, तो एक से आपका ज़्यादा आंसर सही है, देख लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हुक के नियमानुसार कम निरूपण के लिए क्या है? यह हो जाएगा प्रतिबल विकृति। ऑप्शन आपका भी। हुक के नियमानुसार कम निरूपण के लिए प्रतिबल स्ट्रेस विकृति के बराबर होता है। हुक के नियमानुसार किसी प्रत्येक वस्तु की लंबाई में परिवर्तन उस पर आरोपित बल अर्थात प्रतिबल विकृति के समानुपाती हो। यदि किसी प्रत्यास्थ पदार्थ की L लंबाई एवं A अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले छड़ पर F बल लगाने पर उसकी लंबाई में त्रिभुज L की वृद्धि होती है। इकाई लंबाई में वृद्धि त्रिभुज L को विकृति तथा प्रकृति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को F प्रतिबल कर दे। विकृति
नेक्स्ट, निम्न में कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन संबंधित है? मनुष्य के मादा प्रजनन संबंधित है, ये शुक्रवाहिका हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। स्त्री जनन तंत्र के अंतर्गत एक जोड़ा अंडाशय के साथ साथ एक जोड़ा अंडवाहिनी, एक एक गर्भाशय ग्रीवाशय तथा एक योनि एंजाइम और बाह्य यंत्री शामिल होते हैं। जनन तंत्र में ये सभी अंग एक जोड़ा स्तन गर्मियों के साथ सनात्मक या क्रियात्मक रूप में संयोजित होते हैं। इसके फलस्वरूप अंडोत्सर्ग, निषेचन, समगर्भता, शिशु जन्म तथा शिशु की देखभाल की प्रक्रिया में सहायता मिलती। शुक्रवाहिका पुरुष जनन तंत्र से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अणु आयन में अयुग्मति इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं? किस, ये हो जाएगा O2। ये अयुग्मति इलेक्ट्रॉन नहीं होते। एक अयुग्मति इलेक्ट्रॉन वह इलेक्ट्रॉन होता है जो एक इलेक्ट्रॉन जोड़ी के हिस्से के बजाय अकेले परमाणु कक्षा में रहता है। एक परमाणु के प्रत्येक मामले परमाणु के कक्षा में विपरीत स्थल के साथ साथ इलेक्ट्रॉन को शामिल करने की क्षमता होती है। ऑप्शन आपका, भारत में पूंजी खाते की परिणतता पर कौन सी समिति बनाती है? भारत में पूंजी खाते के परिणतता पर कौन सी समिति बनाती है? हो जाएगा तापोर समिति, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। राज्य समिति हो जाएगा कृषि जोतों पर लगाने की अनुमति। संघ राज्य समिति भुगतान संतोष संबंधित होता है। तारापुर समिति पूंजी खाते की परिणतता। मुखर्जी समिति हो जाएगा बुनियाद स्वास्थ्य सेवाओं की समन्वय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि होती है और तत्पश्चात 25% कमी हो जाती है। तो टमाटर की कीमत में वृद्धि शुद्ध कमी या वृद्धि प्रतिशत दर बताना है। टमाटर की कीमत 25% वृद्धि होती है और तत्पश्चात 25% कमी हो जाती है। तो इसका हो जाएगा 6.25% की कमी हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इसका सूत्र क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका सूत्र हो जाएगा, इसका इस तरह का क्वेश्चन में क्या होता है कि हमेशा कमी परसेंट होता है। कमी परसेंट बराबर होता है x² बट्टे 100 करेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 25 का स्क्वायर बट्टे 100 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 625 बट्टे आपका 100 हो जाएगा। तो मतलब कहने का अर्थ हो गया कितना? 6.25% की कमी हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। क्या का सही अंग्रेजी अनुवाद करें? महात्मा गांधी का 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इसका सही अनुवाद अंग्रेजी में करना है। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका, महात्मा गांधी वाज बॉर्न 2 अक्टूबर 1869 एंड पोरबंदर इन गुजरात, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीनियर डायोड का प्रयोग किस रूप में होता है? जीनियर डायोड उल्ट नियंत्रक था, उल्टा नियंत्रण के रूप में क्या होता है? यह एक सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो करंट को आगे या पीछे की दिशा में प्रवाहित करने की अनुमति देता है। डायोड में एक विशेष भारी डायोड पीएन जंक्शन होता है जिसे एक निश्चित निर्देश वोल्टेज तक पहुंचने विपरीत दिशा में संचालित करने के लिए डिजाइन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्ताद घास प्रदेश कहाँ पाया? पुस्ताद घास प्रदेश हंगरी में पाया जाता है। पुस्ताद घास प्रदेश हंगरी में पाया जाता है। पुस्ताद हंगरी, विली ऑस्ट्रेलिया, लॉनेज वेनेजुएला, पंपास अर्जेंटीना। फिर एक बार देख लीजिए, पुस्ताद हंगरी हो जाएगा, विली ऑस्ट्रेलिया, लानोज वेनेजुएला और पंपास अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिप्लेट कोड को जो अनुवाद की प्रक्रिया को रोकती है क्या आता है? यूए। ट्रिलेट अनुवाद प्रक्रिया रोकती है। अनुवाद प्रक्रिया के समापित संकेत 3 कोडन्स यूएजी, यूए और यूजीए द्वारा प्रदान की जाती है। यह किसी अमीनो अम्ल के लिए कोड नहीं कर बल्कि ये गैर अर्थ कोडन्स होते हैं। इनमें से किसी एक कोडन आने वाली श्रृंखला को संश्लेषण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संश्लेषण प्रक्रिया में रुक जाती है, श्रृंखला के संश्लेषण प्रक्रिया में रुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एसआई मात्रक में बोल्स्टन नियंत्रक का मान क्या होता है? एसआई मात्रक बोल्स्टन नियंत्रक का मान 1.3 इंटू एन 1.38 इंटू 10 पे पावर माइनस कितना हो जाएगा? 23 जूल, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए इसका नामकरण लूडिंग बोल्स्टन के नाम पे किया, इसका नाम गैस नियंत्रक अनुपात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलियन नियमानुसार है, बुलियन नियमानुसार हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, हानि प्रतिशत क्या है? यदि 96 के लिए 42 रुपये दर्जन दर्ज कर देते हैं तो 12 रुपये बेच जाता है। इसका आंसर देखिए, इसे हम बता देते हैं 25%। नेक्स्ट लेकिन वीडियो में मैं इस क्वेश्चन को बना के आप लोग को अपलोड कर दूंगा वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा जंतु चिरडिम्बिया दर्शाता है? चिरडिम्बिया दर्शाता फ्राइनोसोमा जिसे सिंग वाली छिपकली या हॉट टॉक के रूप में जाना जाता है। यह चिरडिम्बिया दर्शाता है। यह उत्तरी अमेरिका छिपकलियों की एक प्रजाति है। यह परिवार का एक जंतु। नेक्स्ट, निम्न में किसने वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का आविष्कार किया? वाटर फ्रेम नामक कताई, रिचर्ड आर्कराइट जो
मशीन आवश्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिचर्ड ऑक्टाइड वाटर फ्रेम, जेम्स हर्विस स्पिनिंग जेन, सैमुअल कॉपरेट सेमनी मिले, एमंडन कॉपरेट वुल कमीशन मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न वाक्य का कर्मवाचक बताना। आउट क्वांटिटी टेस्ट बेटर, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए क्वांटिटी टेस्ट बेटर का कर्मवाचक हो जाएगा क्वानिंग इज द बेटर वैन। देख लेंगे इसको। कुमार गंधर्व बेजोड़ गायिका किसे मानते हैं? कुमार गंधर्व बेजोड़ गायिका किसे मानते हैं? ये मैंने लता मंगेशकर को। कुमार गंधर्व बेजोड़ गायिका लता मंगेशकर मानते हैं। पंडित कुमार गंधर्व भारत के प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध हिंदू शास्त्रीय गायिका में एक से। मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता को कहते हैं लवण मूर्ध भित्ति। मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता से उगने वाले पौधे को लवण मृदभेदी कहते हैं। ये अपेक्षाकृत बहुत कम पादप लवण वृक्ष की श्रेणी में आते हैं। साल्ट मार्श घास लवण भेदी इकाई को उदाहरण। अधिकांश पादप ग्लाइकोफाइट की श्रेणी में आते हैं तथा लवण से इनका बहुत हानि पहुंचता है। नेक्स्ट, कश्मीर घाटी किन किन पर्वतों श्रेणियों के बीच स्थित? कश्मीर घाटी जो आपका ये हो जाएगा आपका पीर पंजाल और बृहद हिमालय। पीर पंजाल और बृहद ऑप्शन आपका भी है। कश्मीर घाटी भारत के द्वारा केंद्र शासित राज्य के रूप में प्रशासित राज्य जम्मू कश्मीर क्षेत्र में स्थित है। यह दक्षिण पश्चिम के पीर पंजाल श्रेणी के उत्तर पूर्व में मुख्य या बृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला गिरी हुई झेलम नदी इस घाटी की मुख्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1714 1715 गुना 1717 को 12 से विभाजित करने पर भाषाफल कितना आ जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? इसमें 2 आ जाएगा। नेक्स्ट है BeBmg तथा Al निम्न किस द्वितीय आयन का अवयव नहीं? ये हो जाएगा बी का। BeBmg और Al और B बोरन का द्वितीय आयन विभव सबसे अधिक है किसी विलगित अवस्था वाले परमाणु के सबसे स्थिरता बुध इलेक्ट्रॉन को परमाणु से अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयन ऊर्जा या आयन विभव में आयन एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या है। ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है। ध्वनि सबसे तेज संचरण ठोस में करती है। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। किसी माध्यम ध्वनि की चाल मुक्त माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर कर ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद द्रव में और उसके बाद गैस में। निर्वात में ध्वनि की संचरण नहीं करती। निर्वात जो है ध्वनि में संचरण आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 प्रेक्षणों का प्रश्न 4 है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण 2 से गुना किया जाता है तो परिणाम प्रेक्षण कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा आंसर कितना हो जाएगा? 16। देखिए क्या 10 प्रेक्षण का प्रश्न इतना दिया। प्रेक्षणों का प्रश्न 2 स्क्वायर पूरा गुना 4 कितना हो गया? जयशंकर प्रसाद द्वारा उचित महाकाव्य क्या? जयशंकर प्रसाद द्वारा कामिनी। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामिनी एक महाकाव्य है। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की काव्य रचना है तथा साकेत मृत्युश्रम द्वारा रचित महाकाव्य है। ये हो जाएगा कामनी। नेक्स्ट है 3 पासों को एक साथ फेंका जाता है तो अंकों का योग कम से कम 6 आने की प्रक्रिया कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा आपका 103/108 103/108। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रवाह को शामिल किया जाता है। भारत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रवाह को शामिल किया। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पूंजी खाते में जमा मदों से। पूंजी खाता जमा भारत में ऑप्शन आपका भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रवाह को पूंजी खाते की जमा मदों में शामिल किया जाता है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत एक देश के निवासी किसी अन्य देश में एक फर्म के उत्पादन वितरण और अन्य गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से संपत्ति का समावित प्राप्त करते हैं। यह विदेशी पोर्टफोलियो निवेश से भिन्न है जिसमें विदेशी इकाई केवल एक कंपनी के स्टॉक और बॉन्ड खरीदती है। किंतु इसमें FPI निवेशक का व्यवसाय पर नियंत्रण का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। वनस्तीकरण के लिए अनुकूलक तापमान कितना है? बस 5 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस। वनस्तीकरण के लिए अनुकूलन तापमान 5 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस। अनेक पौधों में पुष्पन की क्रिया पर उचित दीप्तकालों के अतिरिक्त तापक्रम का भी गहन प्रभाव पड़ता है। कम ताप पर पौधे में पुष्प की क्रिया आरंभ करवाने के वस्तीकरण कहते हैं। ऑप्शन आपका भी। नेक्स्ट निम्न में एल्केन की सबसे IUPAC नाम की पहचान की। यह हो जाएगा आपका 2 डाईमिथाइल ब्यूटेन। एल्केन का यूपिक नाम 2 डाईमिथाइल ब्यूटेन होता है। एल्केन का समान सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। एल्किलीन संतृप्त हाइड्रोकार्बन परिवार समान, इनमें से कार्बन और हाइड्रोजन के बीच केवल सिग्मा बॉन्ड भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए वाक्य का सही ही हैड बीन ट्राइंग टू गेट हर टू द फोन। इसका आंसर हो जाएगा दिया हुआ है आपका डी आंसर हो जाएगा। सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब प्लस ING ऑब्जेक्ट। अरुण
एक मधुमय देश हमारा। अरुण, यह मधुमय देश हमारा जहाँ पहुँच अनजान स्थिति को मिलता एक सहारा। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि द्वारा लिखित? अरुण, यह मधुमय देश हमारा जहाँ पहुँच अनजान स्थिति को मिलता एक सहारा। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि द्वारा? यह हो जाएगा जयशंकर। ऑप्शन का सी हो जाएगा। अरुण, यह मधुमय देश हमारा काव्यपंथी कवि जयशंकर पर। अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य का क्या? अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य का है नैतिक विकास पर बल देता। अधिकारों को आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के नैतिक विकास पर बल देता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका देखिए फिर मैथ क्वेश्चन आ गया। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया था? केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया था? बार्थोलोमी डियाज। बार्थोलोमी डियाज। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। केप ऑफ गुड होप अथवा उत्मासा अंतरीप की खोज की बार्थोलोम डियाज ने वर्ष 1487 में किया था। उत्मासा अंतरीप अफ्रीका के सुदूरी दक्षिणी कोने पर स्थान है। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कोयला। कोयला अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। अनवीकरणीय या गैर नवीकरणीय ऊर्जा दो प्रकार होती है, परंपरागत ऊर्जा और अपरंपरागत ऊर्जा। परंपरागत ऊर्जा स्रोत में सभी जीवाश्म ऊर्जा स्रोत जैसे तेल, प्राकृतिक गैस और कोयला शामिल है, जबकि अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत के रूप में जैव ईंधन, कृषि ईंधन और परमाणु ईंधन, यूरेनियम और प्लेटिनियम आदि। नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा आदि आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब नियोजित विनियोग बजट से अधिक होगा तो क्या होगा? जब नियोजित विनियोग बजट से अधिक होगा तो क्या होगा? ब्याज की दर घटती है। ब्याज की दर क्या होती है? घटती है। जब नियोजित विनियोग बजट से अधिक हो तो ब्याज की दर घटती है। निवेश या विनियोग का समान आशय ऐसे वाक्यों से है जो उत्पादन क्षमता से वृद्धि लाए। निवेश आय का वह भाग है जो सांस्कृतिक वास्तविक पूंजी निर्माण के लिए खर्च किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य का शुद्ध शब्द क्या होगा? साहित्य का हो जाएगा साहित्यिक। शुद्ध शब्द हो जाएगा साहित्य। नेक्स्ट, सिंधु घाटी की सभ्यता का अधिकतर मोहरे निर्मित है, वही हो जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता का अधिकतर मोहरे सेलखड़ी। सेलखड़ी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का अधिकतर मोहरे सेलखड़ी निर्मित है। कांचली मिट्टी, गोमेद चट और मिट्टी की बनी हुई मोहरें बनी हुई है। यहाँ से प्राप्त मोहरों की एक श्रृंखली पर पशु, कुबड़ वाला बैल, हाथी, भैंस आदि संकेत है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? निम्नलिखित में कौन एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण? ये हो जाएगा सामंतवाद। उपनिवेश के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण सामंतवाद। उपनिवेश से तात्पर्य से स्थिति है जिसमें कोई राष्ट्र अपनी राजनीतिक शक्ति का विस्तार अन्य राष्ट्रों पर नियंत्रण स्थापित कर वहाँ के संसाधनों को अपने हित में शोषण करता है। इस क्रम में वो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उस देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों पर भी नियंत्रण स्थापित करना। क्वेश्चन है, वाक्य रेखांकित भाग सही वाक्य, ये हो जाएगा आपका आंसर विप्ड आउट। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आंखों देखा गदर किन की रचना? आंखों देखा रचना की विद्या क्या है? जीवनी। आंखों देखा गदर स्मरण विद्या की रचना। एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को डी बराबर तरंगदैर्घ्य समान है, इसका वेग अधिक होगा, ये हो जाएगा आपका प्रोटॉन। ऑप्शन आपका भी। यदि एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के डी प्राकृतिक तरंगदैर्घ्य समान है तो प्रोटॉन का वेग अधिक होता है। मैटर वेक्स क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत को केंद्रीय भाग सभी मैटर तरंगों के समान व्यवहारिक प्रदर्शित कर सकते हैं। 1924 में लुई बी डे ब्रैगे ने अवधारणा प्रस्तावित किया कि द्रव एक तरंग का तरह व्यवहार करता है, इसे डी ब्रैगली परिकल्पना के रूप में जाना जाता है। मैटर वैक्स को डी ब्रैगली वैक्स के नाम जाना जाता है। यदि वह परिश्रम करता है तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता है। वाक्य किस प्रकार का है? यदि वह परिश्रम करता है तो वाक्य किस प्रकार? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी संकेतार्थक वाक्य। यदि वह परिश्रम करता है तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होगा। इसका कारण जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होती? जल चक्र में आपका संचालन, जल चक्र में वर्षण, वाष्पीकरण और संघनन की प्रक्रिया सम्मिलित है तथा संचलन की प्रक्रिया सम्मिलित नहीं। जल निरंतर पृथ्वी के सतह से वायुमंडल और वायुमंडल से वापस पृथ्वी की सतह से घूमता रहता है। जल की इस चक्रीय गतिविधि को जल चक्र कर इस जल चक्र के दौरान जल ठोस, तरल और गैसीय अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयोजक यौगिक क्या है? संयोजक यौगिक होता है बंधन अणु के बीच इलेक्ट्रॉन के साझे से बनते हैं। संयुक्त ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। बंधन अणु के इलेक्ट्रॉन, संयुक्त यौगिक के अणु के बीच इलेक्ट्रॉन के साझे से बनते हैं। दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन के साझे द्वारा बने बंध को संयोजन बंधन कहते हैं। जिन यौगिक में इस प्रकार का बंध पाया जाए उन्हें संयोजक यौगिक है। नेक्स्ट है, प्रश्न काल के ठीक बाद के समय क्या कहता है? प्रश्न काल के बाद का समय शून्यकाल। संशय के दोनों शब्दों में प्रश्न काल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है। शून्यकाल की अवधि 1 घंटा होती है। वर्तमान में शून्यकाल का समय दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच में
तक होता है। शून्यकाल लोकसभा और राज्यसभा की प्रक्रिया संचालन नियम से कोई उल्लेख नहीं। इस काल के दौरान सदस्यों द्वारा अम्लीय महत्व के मामलों को उठाया। नेक्स्ट, बिहार में कुल सदस्य संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या। बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन सदस्य संख्या होगा आपका 40। ऑप्शन आपका भी, बिहार में लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 40 है, जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। बिहार विधानसभा में 243 निर्वाचन। कितना? 10 रिक्त स्थान की पूर्ति करना। राम इज नॉट फीलिंग विल ही डैश कंसल्ट ए डॉक्टर। इसका हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा सोल्ड। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु की कीमत बढ़ने पर जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत पर लॉस होगी। जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत लॉस होगी, इकाई से कम होगा। जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत में लॉस इकाई से कम होगी। किसी वस्तु की मांग सिर्फ उसकी कीमत उपभोक्ता की आय तथा संबंधित वस्तु की कीमत पर निर्भर करती है। अतः मांग की लॉस से यह ज्ञात होता है किसी वस्तु की कीमत अथवा उपभोक्ता की आय अथवा संबंधित वस्तु की परिवर्तन होने से उस वस्तु की मांग की मात्रा इतना परिवर्तन हुआ। साइन माइनस 1125 का मान कितना ये हो जाएगा आपका -1/√2। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में कौन एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? कार्बोहाइड्रेट आपका गैलेसियन, सुक्रोज, फ्रक्टोज और ग्लाइकेशियन कार्बोहाइड्रेट, जबकि ग्लाइसियन एक एमिनो एसिड है। इसका उपयोग शरीर प्रोटीन बनाने के लिए करता है। प्रोटीन ऊतक के विकास और रख रखाव, हार्मोन और एंजाइम जैसे महत्वपूर्ण पदार्थ बनाने के लिए आवश्यक है। जो कम बोलता है उसके लिए क्या होता है? मितभाषी। ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, जो कम बोलता है उसे मितभाषी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भाषण और अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता का आधार प्रदान करता है। ये हो जाएगा ऑप्शन आपका संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा। भारत संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत लिखित और मौखिक रूप से अपना मत प्रकट करने हेतु अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान। अनुच्छेद 15 राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, लिंग, नस्ल और जन्म स्थान इनमें से किसी भी आधार पर कोई विभेद नहीं करता। अनुच्छेद 20 अपराधियों के लिए दोषसिद्ध के सम्मत संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण और देश सदन। नेक्स्ट में क्वेश्चन है, विद्यालय की इमारत में रख रखाव पर किया जाने वाला खर्च क्या? विद्यालय की इमारत के रख रखाव, इसको क्या कहते हैं? पूंजीगत विकास एवं व्यय दोनों। विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किया जाने वाला खर्च पूंजीगत व्यय और विकास व्यय दोनों का अंतर्गत आता है। पूंजीगत व्यय वह धन है जो एक संगठन या कॉर्पोरेट इकाई अपनी अचल संपत्ति जैसे भवन, वाहन, उपकरण या भूमि को खरीदने, बनाए रखने या सुधारने के लिए खर्च करे, जबकि नई संपत्ति खरीदी जाती है। जब पैसे का उपयोग मौजूदा संपत्ति के उपयोग जीवन को बढ़ाने के लिए किया जाता है, जैसे कि छत को, जैसे पूंजीगत। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा उचित कविता के परक किस प्रकार के संबंधित है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा उचित कविता के परक किस प्रकार निबंध है? ये हो जाएगा समीक्षात्मक। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। ऑप्शन आपका ये है। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? ये किया था सारनाथ से। जन्म हुआ था लुम्बिनी में, ज्ञान प्राप्ति बोध गया। प्रथम उपदेश सारनाथ। धर्मचक्र प्रवर्तन का मृत्यु महापरिणाम कुशीनगर। यह किसने कहा कि राज व्यक्ति का पूर्ण निर्माण है? राज व्यक्ति का पूर्ण निर्माण है, ये किसने कहा? ये कहा था आपका कौन सा व्यक्ति कहे थे? तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। राज व्यक्ति का पूर्ण निर्माण यह कथन कहा था अरस्तु ने। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अरस्तु ने अपने ग्रंथ राजनीतिक में राज्य की उत्पत्ति, स्वरूप तथा लक्ष्य के संबंध में विस्तृत चर्चा करते हुए कहा कि मनुष्य एक सामाजिक तथा राजनीतिक प्राणी है। अरस्तु के अनुसार मनुष्य का अस्तित्व और विकास राज्य में भी असंभव है। अरस्तु ने राज्य की उत्पत्ति के बारे में प्रचलित तत्कालीन समझौता सिद्धांत और दैवीय सिद्धांत का खंडन करते हुए सिद्ध करने के लिए प्रयास किया कि राज्य में ऐसे ऐतिहासिक विकास का परिणाम हो जिसकी शुरुआत परिवार से होती है। निम्नलिखित कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है? यह हो जाएगा आपका आंसर। निम्नलिखित कौन सी योजना पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन? ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, योजना आयोग। पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार संस्था आयोग की थी। योजना आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इसके परामर्शी संस्था माना जाता है। योजना आयोग उपयोग का गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा 15 मार्च 1950 किया गया। इसका मुख्य कार्य पंचवर्षीय योजना का निर्माण करना था। योजना आयोग को समाप्त कर उसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 नीति आयोग को अस्तित्व में लाया गया। नीति आयोग से आसन नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। प्रधानमंत्री ही नीति आयोग का पद अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होती है? पानी से बनने वाले बुलबुले जो प्रक्रम वह किस प्रकार होती है? हो जाएगा आपका डी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक ऑप्शन आपका डी। पानी से बनने वाले बुलबुले में चमक प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब प्रकाश किरणें के आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है। वह किरणें आपस में उसी माध्यम से लौट जाती है। इस प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण हीरे का चमकना और इसका बना प्राकृतिक तंतु का ऑप्टिकल फाइबर्स हैं। वाक को सकारात्मक वाक से परिवर्तन, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। देख लेंगे इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम लोग कितना 96 नंबर पर। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे ज़्यादा सख्त वजन वाला आइटम कौन सा है? आयुक्त, अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे ज़्यादा सख्त वजन वाला हो जाएगा खाद और पेय। ऑप्शन आपका भी है। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे ज़्यादा वजन वाला आइटम खाद और पेय है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक खुदरा खरीदार के दृष्टिकोण से मूल्य परिवर्तन को मापता है। यह जनित वस्तु और सेवाओं को खुद के खुदरों और मूल्यों का स्तर में समय बदलाव को मापता है, जिस पर एक परिभाषित हुआ कि उपभोक्ता अपनी आय पर खर्च करता। भारत उपभोक्ता मूल्य संचिका का आधार 2012। रासायनिक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रासायनिक परिवर्तन के लिए असत कथन छाटिए। रासायनिक परिवर्तन का असत कथन क्या है आपका? वह उत्कर्णिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन, उत्कर्णिक परिवर्तन कथन असत है। अन्य तीनों कथन रासायनिक परिवर्तन में सही है। यह है, इसके साथ ऊर्जा में परिवर्तन होता है, पदार्थ का आंतरिक संगठन परिवर्तित होता है, नए उत्पादन का निर्माण होता है। ये आपका तीनों सही है, लेकिन ये नंबर आपका गलत है। निम्नलिखित अशुद्ध वाक्य का कौन सा? अशुद्ध वाक्य हो जाएगा मैंने हस्ताक्षर कर दिया। हस्ताक्षर का स्थान हस्ताक्षर के हस्ताक्षर होने पर अशुद्ध होना चाहिए। मानव के रुधिर का विडाल टेस्ट किसके संक्रमण के किया जाता है? मानव में रुधिर का विडाल टेस्ट किसमें किया जाता है? साल्मोनेला टाइफी। मानव के रुधिर का विडाल टेस्ट टाइफाइड के संक्रमण के दौरान सालों में टाइफी नामक जीवाणु के संक्रमण टाइफाइड रोग हो जाता है। जब किसी व्यक्ति को तेज बुखार, थकान, दस्त, कब्ज, पेट दर्द, खांसी और सिर दर्द की शिकायत रहती है तो उसे विडाल टेस्ट करवाने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसोपोटामिया का भी प्रक्रिया क्या है? मेसोपोटामिया का अभिप्राय है, ये हो जाएगा आपका दजला फरात नदियों के बीच उपजाऊ भूमि। दजला फरात नदियों के उपजाऊ भूमि, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। मेसोपोटामिया का अभिप्राय दजला फरात नदियों के बीच का उपजाऊ धरती है। इसे कास्यपिन सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है। इसको कास्यपिन सभ्यता का उद्गम स्थल, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। तो चलिए, अब आपका 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।